हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज अनदर वैरायटी, है ना, जहाँ पे मे बी आपको कुछ लैंग्वेज में इशू आ सकता है। राइट, तो थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या मतलब होता है ये लैंग्वेज का। सो क्या बोल रहा है, एन ओल्ड वुमेन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 12 ए रुपी। राइट, तो एन ओल्ड वुमेन बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 12 ए रुपी। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल वो बाय करती है सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 12 ए रुपीज, मतलब 12 रुपीज के, सॉरी 12 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। 12 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी, 1 रुपए में 12 ऑरेंजेस आ रहे। ठीक है, एंड एन इक्वल नंबर एट 8 ए रुपी। तो देखो यहां से आपको क्या पता लग गया कि एक ऑरेंज की कॉस्ट आपकी कितनी है, वो है 1/12। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एंड एन इक्वल नंबर एट 8 ए रुपी। और एक और टाइप के, लेट्स से दिस इज टाइप 1 और एक टाइप 2 के ऑरेंजेस उसने बाय करे हैं, जिसमें 1 रुपीज के उसके 8 ऑरेंजेस हैं। तो 1 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा या कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 1/8। ठीक है, एंड सेल्स एट 10 ए रुपी। 10 ए रुपी मतलब 10 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। तो 1 ऑरेंज फॉर 1/10 रुपीज, 1/10 रुपी। दिस इज द सेलिंग प्राइस, दीज आर द कॉस्ट प्राइस। अब आपको ये नहीं पता कितने मैंगोज हैं, सॉरी कितने ऑरेंजेस हैं। राइट, लेट से उसने एक्स ऑरेंजेस यहाँ परचेज किए और उसने बोला था इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हियर, तो एक्स ऑरेंजेस यहाँ पे हो गए। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, x/12 प्लस x/8, दिस इज द टोटल कॉस्ट, है ना। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 24, देन 2 एंड 3, 5x/24 इज द टोटल कॉस्ट। अब उसके पास 2x ऑरेंजेस है, वो बेचेगा कितने पे, 1 ऑरेंज फॉर 1/10। तो 2x ऑरेंजेस में उससे कितना रिवेन्यू आएगा, रिवेन्यू उसका कितना आएगा, 2x इंटू 1/10। तो 2 से ये कैंसिल 5, तो मतलब x/5 उसका रिवेन्यू है ना। एंड 5x/24 क्या है, 5x/24 इज द कॉस्ट, दिस इज द रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, दिस इज द टोटल कॉस्ट। अब आपको बताना है व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंटेज, है ना। अब देखो आपको लगेगा कि ये x पे डिपेंड है, बट आप ये भी ऑब्जर्व करो कि आंसर तो आपका फिक्स आ रहा है। तो मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, मेरा सेम ही आंसर आना चाहिए। राइट, अब आप इसको x की टर्म्स में लेके भी कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट आई वुड सजेस्ट, इसको x रिमूव करके इसको कुछ एक वैल्यू ले लो। लेट से x को मैं 10 ले लेता हूँ। अगर x को 10 ले लेता हूँ तो उसका टोटल रिवेन्यू कितना आ जाएगा, 10/5 दैट इज 2, है ना। और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50/24। तो आपको पता लग रहा है कॉस्ट आएगी उसकी 2 पॉइंट समथिंग। मतलब पहली बात तो लॉस होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज रिवेन्यू 2 है और कॉस्ट 2 पॉइंट समथिंग उससे ज्यादा आ रही है ना। अब आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2 माइनस 50/24 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 50/24। सो यहां से आपका आ जाएगा 48 माइनस दैट इज 2/24 माइनस का, डिवाइडेड बाय 50/24 इंटू 100। 24 से 24 कैंसिल, दिस वुड बी -1/25 इंटू 100, दैट इज -4। तो -4% आ गया, मतलब 4% का उसको लॉस हुआ है। राइट, सो 4% इज योर आंसर, 4% इज योर आंसर। वेरिएबल में रख के कर सकते हो तब भी कर सकते हो, है ना। x की जगह x ही रखोगे तब भी एट लास्ट जो x है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। x को 10 की जगह 12 रख लो, 24 रख लो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। 120 रखोगे तो यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो 120 भी रख सकते हो। राइट, दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी